दोस्तों, फिर से खुश आमदीद है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम जल्पा है। मैं भावंगर की रहायशी हूँ। मेरी उम्र 32 साल की है। हम शादी के बाद गांव से यहाँ आकर रहने लगे थे। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मैं जब भी घर से बाहर जाती तो लोग मुझे घूर घूर कर देखते। ऐसा मेरा रूप है। मैं और मेरा शौहर काफी अरसे से भावंगर में रह रहे थे। मेरे एक बेटी है जिसका नाम रश्मि है। वो 8 साल की है। मेरा शौहर देखने में बहुत ही स्याह रंग का है। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही रिवाज था कि जो माँ बाप लड़का पसंद करें वहीं शादी करनी पड़ती है। लेकिन मेरे भी कुछ ख्वाब थे। मेरे शौहर मुझे वो खुशी नहीं दे सके जिसकी मुझे मेरे शौहर खुशी नहीं दे सके की मुझे जरूरत थी। इसलिए मैं उनके साथ बराबरी से नहीं रह सकती थी। मेरा शौहर कभी कभी इतना पी जाते कि घर ही नहीं आते। रात को मैं अकेली ही घर में रहती थी। शादी हुए 1 साल के बाद भी मेरी प्यास उन्होंने पूरी नहीं की। इसके लिए आज भी मैं तड़प रही हूँ। आज भी मैं बिल्कुल बेचैन हूँ। मेरा शौहर अपना ज्यादा वक्त बाहर गुजारते थे। रात को वो बहुत देर से घर आते और खाना खाकर सीधा सो जाते थे। कभी कभी रात को मैं भी इसी तरह सो जाती थी। पूरा दिन मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती। कभी बहुत उदासी आती तो मैं कोई और सहारा ले लेती। मेरे दिन अब इसी तरह गुजर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी जेठानी का पैगाम आया कि जल्पा, मेरे बेटे को यहाँ गांव में अच्छी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वो तेरे घर रहने आ जाएगा। वो वहां रहकर अच्छी नौकरी कर सकेगा। इसके बाद उन्होंने मेरी सोई हुई ख्वाहिशात पर सफेद लच्छी डाल दी और मेरी वो गर्मी भगा दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मेरा खानदान बिल्कुल छोटा है। मेरे खानदान में मेरा शौहर और मेरी एक बेटी है जिसे पहली जमात में पढ़ने बैठाया है। इसे मैं सुबह स्कूल भेजती, जो शाम के 5 बजे घर आती। मेरा शौहर सुबह अपने काम पर चले जाते और वो रात को भी कभी आते तो कभी अपने दोस्तों के साथ वहां ही रहते। कभी आते तो रात को देर से आकर सो जाते। अब मैं पूरा दिन अपने घर में अकेली ही रहती थी। जब मेरी बेटी घर होती तो मेरा वक्त निकल जाता, लेकिन अब मैं अकेली अकेली फोन देखती और फिर अपना काम करती थी। लेकिन अब आप ही सोचो लेकिन अब आप ही सोचो कि एक औरत अपने शौहर के बगैर कैसे रह सकती है। मुझे अकेले अकेले रहने का ही ख्यालात आते थे। लेकिन मैं क्या करती। मैं अकेली थी और मेरा वक्त भी नहीं गुजरता था। तो एक दिन अचानक मेरी जेठानी और उनका बेटा आ गया। मैं बाहर बैठी थी। उनका बेटा तो बिल्कुल खूबसूरत था। मैंने उन दोनों को देखा तो मैं सीधी नीचे आ गई और दोनों को अंदर आने को कहा। मैंने उन्हें मेरे घर के अंदर बैठाया। मैंने कहा कि मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई। थोड़ी देर हुई तो मेरी जेठानी भी मेरे किचन में आ गई और चाय पीकर बातें करने लगे। मेरी जे पीग होई करने लगे। मेरी जेठानी ने कहा कि मेरा देवर कब आएगा। बच्ची के वालिद इसी तरह रहते हैं। जब आना हो तो आते हैं और आते हैं तो रात को देर से आकर सो जाते हैं। मेरी जेठानी ने कहा तो देर से आकर सो जाते हैं। मेरी जेठानी ने कहा तो तुझे अकेला रहना कैसे कैसे गवारा है। मैंने कहा अब इसी तरह दिन गुजरने पड़ते हैं, लेकिन अब तकलीफ नहीं पड़ेगी। तुम्हारा बेटा अब यहाँ रहेगा, अब अकेला नहीं लगेगा। मैंने विकास की तरफ देखा तो उसकी नजर मुझ पर थी, क्योंकि मैंने अंदर का दुपट्टा भी नहीं डाला था। मेरे सीने के सीने हिस्से उसे नजर आ रहे थे। अब मुझे भी विकास पसंद आने लगा था। वो देखने में तो रूप का टुकड़ा था। अब मुझे लगता था कि विकास ही एक है
जो मेरी तिजोरी में माल डालकर मेरी तिजोरी भरेगा। मैं ज्यादा सोचने लगी थी। इसी तरह मैं अकेली थी। मैं उसकी तरफ ध्यान से देखती थी। उसकी नजर भी मुझ पर ही थी। मैं अपनी जेठानी के साथ बातें करते करते कई बार विकास की तरफ भी देखती थी। इसकी भी नजर वहां से हटती नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने कंधों पर चादर भी नहीं डाली थी। इतना वाजिश मेरे सीने नजर आ रहे थे। मैंने सोचा कि अब वकाश मुझ में गम हो गया है, क्योंकि इसकी नजर वहां ही थी। अब जब मैं उसकी तरफ देखती तो वो अपनी नजर फेर लेता था, मतलब कि वो ऐसा कहना चाहता था कि वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जो भी हो, फिर मैं अपनी जेठानी को लेकर अपने कमरे में आ गई और कमरे में आकर मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मैं बहुत ही जवान लग रही थी। अब मैं खुद को देखकर ही बिल्कुल चौंक गई थी। मैं खुद को ही भूल गई थी कि मैं 32 साल की हूँ। इसके बाद मेरी जेठानी दूसरे दिन वकाश को मेरे घर रखकर चली गई। मुझे वकाश के ख्यालात आते थे। बहुत खूबसूरत था। मुझे लगा कि मुझे उठा कर लेते जाएगा। वकाश देखने में एक पहलवान जैसा था, इसमें दम ज्यादा लगता था। मुझे अपना काम इसके आगे ही पूरा करवाना था, क्योंकि मेरे खेत में कई अरसे से खेती नहीं हो रही थी। इसमें अब हाथ डालने का काम बाकी था। मुझे वकाश से कपासियां सुपानी थी। मैंने सोचा अब ये खेत तो वकाश ही खेड़ेगा, लेकिन वो तो मेरा जटका बेटा था। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? वकाश बार बार मेरी तरफ देखा करता और मुझे कहता, अब तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी हर मदद कर दूंगा। बोलते बोलते भी उसका ध्यान उस वक्त मेरी तरफ ही था। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझ पर इतना ज्यादा फरीफ्ता हो गया है। अब गलती मेरी ही थी, लेकिन पता नहीं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैंने अपना जिस्म बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा था, जिससे मैं बहुत जवान लगती थी। देखने में बहुत जवान लगती थी। देखने में तो हम दोनों एक जैसे लगते थे। मैं वकाश को देखती तो मेरे अकेले ही मौसम के साथ वक्त गुजारा था। अब तो मुझे अपने खेत में वकाश का साथी बनाना था। अब इसी तरह घर में मैं तैयार होकर ही रहती, जैसे कोई नई नई शादीशुदा आई हो। मेरे खेत की जमीन बहुत सूखी थी। इसके सिंचाई के नाले में पानी बड़ा ना होने देती। इसी तरह खेत में अब मुझे प्याज बोना था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा शोहर मेरी बहुत तारीफ करने लगे। मुझे लगा आज मेरा शोहर मेरे खेत में कपासियां सौंपने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत तैयार हो गई। इसी में जैसे ही रात के 11 बजे मेरे शोहर सो गए। अब मुझे तो करना तो क्या करना, पूरी रात में जागती रही। मेरा खेत पानी की प्यास से तरस रहा था। अब मुझे बड़े आराम की जरूरत थी। अब मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं था। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन हमारे यहाँ बहुत बारिश आई। मेरे शौहर का रात को फोन आया कि आज मैं रात को घर नहीं आऊंगा। बारिश रखवाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिजली के कड़क भड़क हो रहे थे। मेरे शौहर ने मुझे कहा वकाश से कह देना ख्याल रखे। अब मैं और मेरी बेटी और वकाश घर में थे। रात होते ही मैं डरने लगी। मेरी बेटी सो गई थी। रात को मैं बाहर पानी पीने गई तो मुझे पाँव में ठोकर लगी, उससे मैं गिर गई। मैं जैसे ही गिरी, वकाश अपने कमरे से दौड़कर मेरे पास आ गया और कहने लगा, क्या हुआ आंटी? मुझे घटने में लगी है। अब मुझसे चला नहीं जा रहा था, तो वकाश ने मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया। अब मुझे घटने में दर्द हो रहा था। मैंने वकाश से कहा कि तो जरा मुझे तेल की मालिश कर देगा। वकाश ने कहा, उसमें क्या पूछने की बात है, लाओ मैं तेल लेकर आता हूं। वो तेल लेकर आया और मेरे सीने पर हाथ रख दिया और मेरे घटने देखकर
वकाश के मुंहों पर चमक आ गई। मेरे घटने ऐसे ही थे। वकाश मेरे घटने पर दोनों हाथ फेरता फेरता थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता था। अब मेरे अंदर के परिंदे बोलने लगे थे। इसी में बाश भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। वकाश को तो मजा ही आ रहा था। वो भी ऐसा ही था। इसी में जोरदार कड़क हुई। मैं डर गई और वकाश को पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगता था कि आज बारिश गर्मी निकाल देगी। दोस्तों, आपकी कसम है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वकाश ने मुझे कहा, आंटी, अब मैं आपको आपके कमरे में छोड़ जाता हूं। अब मुझे अपने कमरे में जाना नहीं था। मैंने वकाश से कहा कि क्या कभी खेत में प्याज बोई है? वकाश ने कहा, नहीं आंटी, मुझे ऐसा लगता तो मैं चला लूंगा। मैंने कहा, तो आज मेरी एक मदद कर दे, मेरे खेत में प्याज बो दे। अब वकाश को भी वही सोच रहा था। अब मेरी वादी में टिपक आबपाशी होने लगी थी। मेरा खेत गीला हो गया था। मेरे बाग के सब फूल खुल गए। मैंने कहा, वकाश, थोड़ी सी प्याज कल के लिए रख। पूरी वादी पानी से भर गई थी। अब वक्त गुजरने के साथ वकाश की नौकरी अच्छी चलने लगी और उसकी सगाई हो गई। अब वो अपनी बेवी के साथ बहुत खुश था। लेकिन अब विकास मेरे साथ रहता नहीं था। लेकिन उसके साथ की वो मस्ती अब तक मुझे भूली नहीं थी। विकास का खानदान एक बार उसके साथ भाविंगर रहने आया। मेरा जेठानी सब लोग अब यहाँ ही रहने लगे। वक्त गुजरने के साथ विकास गुजरने के साथ और उसके खानदान के लोग गांव चले गए और मेरे जट को यहाँ छोड़ गए। मेरी जेठानी ने कहा, तेरे जट को कुछ दिन संभाल लेना, हम कुछ दिनों में आ जाएंगे। और तेरे जट को रात को सोने से पहले काफी पीने की आदत है, तो रोज रात को उसे काफी देकर आ जाना, उससे वो सो जाएगा। अब जट मेरे घर में कुछ अरसा ठहरने आए थे। मेरे जट की उम्र 50 साल के करीब थी। बताते। मुझे अपने जट से पहले से ही डर लगता था। मेरा जट ऐसा था कि उसकी एक डांट से सब चिप हो जाते। ऐसा मुझे उसके पास कुछ सब चिप हो जाते। ऐसा मुझे रात को मैं उसके पास गई कमरे के पास गई तो कुछ आवाज आ रही थी। मैं जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा तो आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के अंदर। तब तक खुश रहो। वीडियो पूरा देखने के बदले आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।